नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्जुन खान जी जो सासाराम विधानसभा के प्रभारी हैं। ये सब चर्चा कर रहे हैं, सभा हो रही है। बिहार बदलाव यात्रा के बैनर के नीचे है प्रशांत किशोर जी का जो स्वराज पार्टी के नेतृत्व में यहाँ सभा हो रही है। सभी लोग इकट्ठे हैं और उनको मैसेज दिया जा रहा है कि जन स्वराज का क्या विचारधारा है और सरकार अगर जन स्वराज की बनती है तो हम किस तरह से यहाँ विकास करेंगे। ये जो सभा हो रही है ये कौन सा इलाका है? ये मोहल्ला शाहजलाल पीर है, बहुत बड़े वली और ये मोहल्ला में सभी समाज के लोग बट यहाँ पे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोग हैं। क्या लग रहा है या आप तो उसी समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि जन स्वराज को वोट करेंगे माइनॉरिटी समाज? बिल्कुल करेंगे। ये तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। ये ऐसा है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो लोग आरजेडी की ओर चले जाएंगे, जन स्वराज की ओर नहीं, तो किस तरह से आप ही हकीकत बता सकते हैं चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइनॉरिटी को लोगों को भी एक दूसरा विकल्प चाहिए था जो मिल चुका है। अच्छा। और लंबे समय से राजद ने इसका शोषण किया है। 15 साल सत्ता में मुसलमानों का क्या दशा दिशा बदलने का काम किया है। सिर्फ डरा करके तो वोट लिया है। अगर डरा करके वोट नहीं लिया होता तो मेरे कहने का मतलब उनको वोट ही नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले आएंगे, आपके साथ में गलत करेंगे और हम आपकी प्रोटेक्शन में काम करेंगे। अगर मान लेते हैं मुहर्रम का समय अगर लाठी भांज करके और 5 साल का विकास हो जाए या साल भर का विकास हो जाए, ईद में अगर सेवई खा करके यही विकास हो जाए और बकरीद में कोई तरह का अगर प्रोग्राम होता है जाकर के कबाब खा करके लोग अगर विकास कर दे तो ये विकास नहीं हुआ। लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम में शामिल होकर के एक मोहब्बत के नाम लूटने का काम किया इन लोग ने। और रही बात अगर ऐसा ही होता तो जब हमारे बिहार में जब पंचायती राज लागू हुआ था तो हमारे बहुत सारे बहुत सा वार्ड कमिश्नर, जिला परिषद, मुखिया के पद पर जब चुनाव का नॉमिनेशन किया तो इन लोगों का वोट किधर गया? उन्होंने तो वोट दिया नहीं। अगर दिया होता तो आज हमारे बिहार में भी वार्ड कमिश्नर जो है जहाँ उनकी आबादी थी हमारी आबादी कम थी तो वहाँ पर भी जीते, चाहे उनकी आबादी ज़्यादा थी। हमने वोट उनको दे के जिताने का काम किया, लेकिन जब वोट देने की बात होती थी तो भाजपा वाले हो जाते थे। आप खा करके देखिए, अभी पहले से भी इसको कहा गया MY का समीकरण, लेकिन MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। ये मजबूरी का एक विकल्प है। और अगर ऐसा अगर लोग नहीं किए होते आज 20 साल नीतीश कुमार की सरकार वर्तमान में नहीं होती। आज लंबे समय से अगर नीतीश कुमार को रहने का रीजन यही रहा है कि वो राजद ने शोषण किया है, आज उनका वोट घटा है। अगर वोट नहीं घटा होता तो ये नीतीश कुमार 20 साल से कैसे मुख्यमंत्री रहते? और नीतीश कुमार ने क्या किया? राजद के साथ तालमेल बनाया, कभी बीजेपी वालों के साथ तालमेल। इस तरह का एक शोषण है, जनता जग चुकी है। जन स्वराज आएगा तो उनका नारा है कि जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाओ। कौन सा 5 काम है जो जन स्वराज आएगा तो कर दे? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको एक बार इससे भी पहले बता चुका हूँ कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग को मिलता था पहले 400, वो बढ़ा करके 1100 कर दिया नीतीश कुमार ने डर से। बहुत सारी योजनाओं का भी घोषणा करते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का पहला संकल्प है कि जो 1100 रुपये दिया जा रहा है उसको बढ़ा करके मात्र 90 दिनों के भीतर में उनको 2000 रुपये देने का काम करेगा, जो सम्मान राशि के रूप में होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद जितनी भी हमारी जो योजनाएं हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार है। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है सारा प्लान रेडी है कि हमें कब समय में कितने समय में सारे योजनाओं को हमें धरातल पे लाना है। ऐसा नहीं है कि यही योजना हमारे लिए छोटा सा दिख रहा है। हमारे नौजवान साथियों को ज्ञान के लिए भी काम किया जाएगा, शिक्षा के ऊपर भी काम किया जाएगा। महिला को सस्ता ऋण जो है 4% ब्याज को देने की बात, इससे बिहार में स्किल डेवलप नहीं होगा। हम पूछते हैं कि अगर एक महिला को 5 लाख रुपये 4% ब्याज पे मिलता है तो महिला ही सिर्फ इस्तेमाल करेगी, वो पैसा उनके शौहर इस्तेमाल करेगी, उनका बेटा इस्तेमाल करेगा, वो खुद स्वयं इस्तेमाल
करेगी, जिसका 6% जो ब्याज है सरकार चुकाएगी। और एक छोटा सा और मैं आपको विकास दे देना चाहता हूँ कि जिस राज्य में उद्योग धंधा तेजी से बढ़ता है उस राज्य का जो विकास का ग्रोथ होता है, इनकम का ग्रोथ होता है, तेजी से बढ़ता है। आप इस बात से सहमत है कि नहीं है? अगर हम किसी को 5 लाख रुपया देते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी राज्य से खरीद बिक्री करता है, उस पैसे को 5 बार अगर रोटेशन करता है तो हमारे विकास का निश्चित रूप से एक रोजगार भी होगा और हमारे विकास बिहार का विकास भी होगा, इनकम का भी स्रोत बढ़ेगा। ये अंतिम सवाल है आपसे, क्या बिहार के लोग जाति, ऊंच नीच और मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड, धर्म, ये सब चीजें उठकर बिहारी बन के वोट करेंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि 35 साल से इस बीमारी के शिकार हैं और ये अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी परेशानियों को देखने के बाद अब हमारी बिहार की जनता जग चुकी है, हिंदू मुस्लिम। अच्छा, ये बताइए कि ये तो बहुत पहले से भी रहा है राजनीति में ये जात पात का भेदभाव, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, जब से मुख्यमंत्री जो गुजरात से उठ करके प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें ज्यादा तेजी से स्प्रेड आया है। लेकिन उनका ये जो राजनीति लंबे समय से होता आया है, जो आज जनता सब कुछ समझ चुकी है। आप सोच लीजिए, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, जब उनका चुनाव आया है तो कहीं न कहीं एक छोटा मोटा क्राइम जरूर आपको देखना होगा, जैसे पुलवामा का। फर्स्ट टाइम जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था, उसी समय में पुलवामा का एक हादसा हुआ। फिर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर लोगों एक गोलबंद करने का काम किया, इस तरह से ड्राई करके लोगों को गोलबंद कराया है उन्होंने। लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। बिहार की जनता, हिंदू मुस्लिम सब चाहते हैं कि हम गंगा जमुना की जो तहजीब है इसको माने, एक छत के साथ में एक थाली में अपना एक साथ में उनके बैठे खाए पिए। उनके अंदर भी इस तरह का भावना जो पहले दिया गया उनके अंदर